अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, हमारी बात चल रही थी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से, और हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओपन दावत के मैदान में कदम रख दिया था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस दावत का आगाज़ कर दिया तो चंद अशराफ़ कुरैश जनाब अबू तालिब की खिदमत में हाज़िर हुए और उनकी खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगे कि ए अबू तालिब, या तो आप अपने भतीजे को इस दावत से रोक दीजिए या फिर हमारे और उसके दरमियान से हट जाइए, हम ख़ुद कोई फ़ैसला करेंगे। उसके जवाब में जनाब अबू तालिब ने बहुत नरम बात कही और वो ये बात सुन के वापस चले गए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत के मैदान में उसी तरह आगे बढ़ते चले गए। उन्हीं दिनों में कुफ़ार कुरैश को एक बड़ी मुश्किल ये पेश आई कि मौसम हज करीब आता जा रहा था और उनको अंदेशा था कि जब हज़ारों की तादाद में हुज्जाज मक्का में आएंगे तो लाज़मन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को भी सुनेंगे और उनसे मुतासिर भी होंगे। तो इसलिए वो तमाम लोग वलीद बिन मुगीरा के पास हाज़िर हुए और उससे कहने लगे कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को हुज्जाज तक पहुँचने से रोकने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि सब मिल के किसी एक बात पे कंसेंसस कर लो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई एक बंदा एक बात कर रहा हो, दूसरा उसकी तरदीद कर रहा हो, तो इसलिए सब मिल के एक बात पे इकट्ठा हो जाओ। उनमें से एक राय ये आई कि हम ये करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मशहूर कर देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काहिन हैं। तो उसके जवाब में वलीद ने कहा कि खुदा की कसम, हमने बहुत से काहिन देखे हैं लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में काहिनों वाली कोई भी बात नहीं है, ना काहिनों की सी गुनगुनाहट है और ना ही उन जैसी काफिया बंदी है। दूसरी राय ये आई कि हम ये मशहूर कर देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पागल हैं, माज़अल्लाह इंसान हैं और जो है उनकी कैफियत आम इंसानों के जैसी नहीं है। तो इसके जवाब में वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि अल्लाह की कसम, हमने बहुत से पागल देखे हैं लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ना तो पागलों जैसी दम घुटने की सी कैफियत है और ना ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उसके बाद एक राय ये आई कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मशहूर कर देते हैं कि आप एक शायर हैं। इसके जवाब में वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि हम शायरी की तमाम असनाफ से वाकिफ़ हैं लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें हैं उनमें शायरी जैसी कोई बात नहीं है। वो बहुत शीरीं बात करता है, बहुत मीठी बात करता है, ऐसी बात करता है जो कि दिलों पर असर करती है। उसके बाद एक राय ये आई कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मशहूर कर देते हैं कि आप एक जादूगर हैं। वलीद बिन मुगीरा ने इसकी भी तरदीद की और कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें हैं ना तो उनमें कोई झाड़ फूंक जैसी कोई बात है और ना ही वो कोई गिरा लगाता है। उसके बाद वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि इस बारे में मैं अपनी राय ये देता हूँ कि हम उसके बारे में ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बातें करते हैं वो एक जादू है। जादू इस तरह है कि इससे मियाँ बीवी में फूट पड़ जाती है, भाई जो है वो भाई का दुश्मन बन जाता है। और इस मजलिस में तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गए कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मशहूर कर देंगे कि आप जो बातें करते हैं वो एक जादू है। और ऐसा ही हुआ। जब मौसम हज आ गया, हुज्जाज किराम मक्का में आना शुरू हो गए तो कुफ़ार कुरैश क्या करते कि उनके रास्तों में बैठ जाते और उनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के बारे में कहना शुरू कर देते कि यहाँ पे एक जादूगर है और उसकी बातें जादू हैं। इस तमाम काम में सबसे पेश नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू लहब थे। वो अक्काज़, बजीना और ज़ुन्नजार के बाज़ारों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे लगा रहता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पे जाके लोगों को दावत दीन देते वो वहाँ जाके शोर मचाता और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाने की कोशिश करता। इन तमाम तर बातों का एक फ़ायदा ये हुआ कि हुज्जाज किराम जब मक्का से हज करके वापस अपने इलाकों में अपने घरों में गए तो उनके कानों में ये बात पहुंच चुकी थी कि मक्का में एक शख्स ने दावा नबूवत किया है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुफ़ार कुरैश ने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ हमारी कोई भी हिकमत कारगर साबित नहीं हो रही तो उन्होंने अपना प्लान चेंज करने का फ़ैसला किया
اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محاذ آرائی کی نئی صورتیں گھڑ لیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو استہزاء کا نشانہ بنانا، ان کو ٹیز کرنا، ان کو تنگ کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جھوٹا قرار دینا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنا لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اوپر استہزاء اور محاذ آرائی کی دوسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کے افسانے ہیں، ان کا مقابلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن سے کریں گے۔ اس کے لیے اشراف قریش نے کیا کہ ان میں سے ایک شخص ہیرا کے علاقے میں گیا اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہوتے، ان کو دین کا سبق پڑھا رہے ہوتے، ان کو اللہ کی دعوت کی طرف بلا رہے ہوتے، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہوتے، وہاں جا کے ان کو اونچی آواز میں وہ جو قصے سیکھ کر آیا تھا، جو افسانے سیکھ کر آیا تھا، وہ ان کو اونچی آواز میں سنانے لگتا، اور بعد میں کہتا کہ مجھے بتاؤ جو میں نے قصے، جو افسانے تم کو سنائے ہیں، کیا قرآن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہو رہا ہے، کیا وہ قرآن ان قصوں سے، ان افسانوں سے کیسے زیادہ بہتر ہے؟ مشرکین کی طرف سے تیسری اور آخری محاذ آرائی کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، عبادت کیجئے، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ اور محاذ آرائی کی یہ مختلف صورتیں انہوں نے اختیار کیں تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں کسی طرح رکاوٹ پیدا کی جا سکے۔